दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपका YouTube चैनल क्रेश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, इस संख्या का हम लोग प्रश्नवाली 1.1 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग पहला वीडियो में प्रश्नवाली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? बोल रहा है यहाँ पे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो भी यहाँ पे संख्या दिया गया है उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। मतलब कि इसको जांच करके बताना है कि दो संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम है, जिसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला भी बनता है इसका। मतलब इस संख्या को कुछ भी मान लेना है, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या मान लेना है। इसका ऐसे इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या मतलब 180 गुना सेकेंड का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, यही होता है इसका फॉर्मूला। आप लोग इस फॉर्मूला भी याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूले के द्वारा अभी जांच विधि होगा। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 26 और 91। पहले हम लोग इसका फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। उसके बाद जांच करके बताना है कि दोनों संख्या बराबर है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर हल लिखते हैं। पहले 26 का पहले फैक्टर करते हैं। अभी किससे जाएंगे, कैसे जानेंगे, मतलब किससे जाएगा वो कैसे जानेंगे, इसके लिए एक ट्रिक हम बताते हैं। जो भी संख्या का लास्ट में 0 हो या सम संख्या हो वो 2 से भाग जाएगा। जैसे कि 2, 4, 6, 8 ऐसा संख्या लास्ट में आ जाए, कितना बड़ा संख्या रहे लास्ट में उसका सम संख्या होना चाहिए, वो 2 से भाग जाएगा और 0 होना चाहिए। ठीक है, जी 2 से जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं 2 से। 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 13 किससे जाएगा? 13 तो किसी के पहाड़ा में आता नहीं है, तो 13 जाएगा। 13 मतलब स्वयं का ही टेबल में जाएगा। 13 एकम 13। 26 का हम लोग फैक्टर निकाल चुके हैं। अब हम लोग 91 का देखते हैं। 91 आता है तो आता है किसका पहाड़ा में? ठीक है, 91 आता है 13 का पहाड़ा में। 13 सत्ते 91, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने 26 का फैक्टर कितना निकाला है? 2 गुने 13। ठीक है, और 91 का निकाले हैं 3 गुना 7, 13 गुना 7 निकाले हैं, 3 गुना बोलते हैं। अब इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। इसलिए एचसीएफ बराबर हो जाएगा, किसका किसका निकाल रहे हैं? 26 और 91 का एचसीएफ हो जाएगा 13। अब 13 कैसे होगा इसको बताना पड़ेगा। एचसीएफ में होता है कि जो भी संख्या मतलब 26 और 91 का जो भी फैक्टर निकला है उसमें दोनों में जो संख्या सेम सेम आया है वही हो जाएगा इसका एचसीएफ। जैसे कि यहाँ पे 13 मैच कर रहा है, 26 में भी 13 है और 91 का भी फैक्टर में 13 आया है, तो इसको जोड़ा में से एक लिखना है सिर्फ। ठीक है, तो हो जाएगा इसका एचसीएफ। और एलसीएम में होता है एलसीएम में होता है कि जोड़ा में से एक संख्या लिख लेंगे, बाकी बात जो भी बचा है उसको लिख देंगे। उसके बाद इस तीनों को गुना कर देंगे। ठीक है, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, गुना 7 कर देते हैं। कितना है? 7 6 42 का 2 आ जाएगा, हासिल बचा 4। 7 दूना 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। तो एलसीएम 182 आया। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकल गया है। अब हम लोग इसको जांच करेंगे। ठीक है,
जांच करते हैं। तो जांच करने का फॉर्मूला क्या बताया है? फर्स्ट संख्या गुना लास्ट संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो यहाँ पहले जांच लिख लेंगे। अब इसको फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पे, फर्स्ट संख्या गुना लास्ट संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, फर्स्ट संख्या कौन कौन है? एक 26 है, सेकेंड क्या है? 91 है। एचसीएफ कितना निकला है हम लोग का? 13 निकला है, और एलसीएम निकला है 182। ठीक है, अब इधर गुना कर देते हैं। 26 और 91 गुना करते हैं, कितना आता है? 26 और 91 को गुना करते हैं, 6 एकम 6 आ जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, 9 छक्के 54 आ जाएगा। हासिल कितना बचा? 5 बचा। 9 दूना 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 6 4 और 2 6 हो जाएगा, 23 उतर जाएगा। ठीक है, तो 23 66 आया इसका। 26 और 91 का कितना आया? 23 66 आया। ठीक है, अब इधर का इधर गुना कर देते हैं, 182 गुना 13 करते हैं, तो 3 दूना 6 होगा, 8 3 24 का 4 आ जाएगा। हासिल बचा 2, 3 एकम 3 और 2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। एक पढ़ा पढ़ेंगे तो सेम आ जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, इधर आ जाएगा 6 4 2 6, 8 5 13 का 3 हो जाएगा। हासिल कितना बचा? 1 बचा ना, 1 और 1 2, इधर भी आ गया 23 66। ठीक है, 23 66, इसके दोनों तरफ बराबर आ गया है, मतलब जांच सही है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 510 और 92। अब 510 और 92 का भी फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे हल लिखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ठीक है, कितना है? 510 और 92 है। तो पहले हम लोग 510 का निकाल लेते हैं। पेन मार्कर में नहीं चल रहा है, ब्लैक मार्कर से इसको देखते हैं। पाँच सौ दस का, इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं पहले। इसका लास्ट में 0 है, मतलब कि 2 से ही जाएगा, तो इसको 2 से करते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा? 1, 2 बचे 10 हो जाएगा, और 2 बचे 10। अभी किससे जाएगा? तो इसके लास्ट में 5 आ गया, मतलब कि 2 से नहीं जाएगा, तब किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 51 किससे जाएगा? इस देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं। 3 एकम 3 गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा? 2, तो 21 कितना बार में आएगा? 3 सत्ते 21 आ जाएगा। ठीक है, अभी किससे जाएगा? अब 17 किसका पहाड़ा में आएगा? 13 का पहाड़ा में आएगा, 17 का ही पहाड़ा में आएगा, मतलब खुद का ही पहाड़ा में आएगा। गलती हो गया था, वहां पे 13 बोल दिए थे। 17 एकम 17। तो हम लोग 510 का भी फैक्टर निकाल लिए हैं। अब हम लोग 92 का फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, इसका अभी लास्ट में सम संख्या, मतलब कि 2 से जाएगा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। कितना बचा? 1, 2 छक 12। ठीक है, अब 46 भी जाएगा 2 से, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब 23 किसका पहाड़ा में आएगा? स्वयं का पहाड़ा में आएगा, क्योंकि 23 किसी का पहाड़ा में आता नहीं है। 23 से कम 23 हो जाएगा।
510 और 92 का फैक्टर निकाल लिए हैं। अब हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। इसलिए एचसीएफ किसका किसका 510 और 92 का होगा, नहीं पहले इसको लिख लेते हैं तब आप लोग को अच्छा से समझ आएगा। ठीक है, 510 का आया है 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 और 92 का आया है 2 गुना 23। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि दोनों में 510 का फैक्टर में और 92 के फैक्टर में कौन सा संख्या इक्वल है। तो हम देखते हैं कि 2 और 2 दोनों में है। ठीक है, इसका और बाकी बात किसी के यहाँ पे जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो एचसीएफ हो जाएगा, इसलिए एचसीएफ बराबर किसका किसका 510 और 92 का हो जाएगा एचसीएफ 2 और इसका एलसीएम हो जाएगा 2, एलसीएम हो जाएगा इसका 510 और 92 का हो जाएगा एलसीएम 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 गुना 2 गुना 23 है ना, होगा। जोड़ा में से एक लिख लिए हैं, बाकी बात जो भी बचा उसको लिख दिए हैं। ठीक है, तो 5 दूना 10 होगा, 10 तिया 30 हो जाएगा और 17 तिया 51, 510 हो जाएगी। ठीक है, गुना 23 दूना 46 हो जाएगा। अभी दोनों गुना कर देते हैं, कितना आता है 510 और 46 गुना करते हैं तो 6 को पहला 0 पर पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 6 एकम 6, 6 पच्चे 30 हो जाएगा। 4 को पहला 0 पर पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा, 5 चौके 20 आ जाएगा। इसको जोड़ देते हैं, 0 0 आ गया, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका कितना आया है एलसीएम 23,460 आया। ठीक है, अब हम लोग इसको जांच करेंगे हम लोग इसको। इधर जांच करते हैं इसको, यहाँ पे लिख लेंगे जांच। जांच कर लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे उठा कर देंगे 510 गुना 92 हो जाएगा इसका। ठीक है, एचसीएफ हम लोग कितना निकला है, एचसीएफ निकला है 2 और एलसीएम निकला है 23,460 निकला है। ठीक है, अब इधर के इधर गुना कर देते हैं, 510 और 92 कितना होगा, 2 0 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। हम जोड़ देते हैं इसको, 5 और 6 4, इधर आ गया 46,920 आ गया। ठीक है, अब इधर का गुना करते हैं तो 2 0 0 हो जाएगा, 6 दूना 12 कितना आ जाएगा 2, हासिल बचा 1। ठीक है, 4 दूना 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 आ गया। तो दोनों साइड बराबर आ गया ना, दोनों साइड बराबर आ गया है, दोनों साइड बराबर आ गया है, मतलब कि हम लोग ने जांच कर लिया है, दोनों साइड बराबर आ गया है, मतलब कि सही हम लोग बना लिए हैं। यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल लिए, जांच भी कर लिए, सही सही आया है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, लेते हैं।
अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को बनाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है 336 और 54, ठीक है। पहले हम लोग 336 और 54 का फैक्टर निकाल लेंगे। 336 और 54 का फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब लोग हम इसको इधर हल करते हैं। 3 नंबर हल कितना है 336, 336 का फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। 336 किससे जाएगा? तो लास्ट में इसका सम संख्या है ना, मतलब कि 2 से कटेगा। 2 एकम 2, ठीक है। तो यहां बचा 1, 1 गया तो उधर कितना हो गया 13 हो गया। अब इसको काटते हैं। 2 छक 12 होता है, 2 छक 12, कितना बचा 1 बचा। अब 1 गया तो यहाँ कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। 16 हो गया। अब 16 कितना बार में आएगा? तो 8 दूना 16 होता है, मतलब 8 बार में आएगा, ठीक है। अब इसको भी 2 से ही जाएगा, ये भी 2 8 16 होगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब 21 किससे जाएगा? 2 से तो नहीं जाएगा। अब ये जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7। तो 336 का फैक्टर निकल गया है। अब हम लोग 54 का देखते हैं फैक्टर निकाल के। चल रहा निकल रहा है। चौवन का फैक्टर निकालते हैं। अब 54 किससे जाएगा? इसका भी लास्ट में सम संख्या है, मतलब कि 2 से जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, बचा कितना 1, तो इधर आ गया 14 हो गया। कहाँ हो जाएगा इसका? 2 सत्ते 14 हो गया। अब आ गया 27, ठीक है। 27 आ गया। अब 27 किससे जाएगा? 27 जाएगा 3 से। 3 9 27 आ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। तो हम लोग 54 का भी फैक्टर निकाल लिए हैं। हम लोग लिख लेते हैं 336 का फैक्टर कितना आया है? 336 का आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 1 2 3 2 गुना 3 गुना 7 आया, ठीक है। और 54 का आया फैक्टर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन जोड़ा है इसका, ठीक है। 2 का जोड़ा है और इधर एक 3 का जोड़ा है, ठीक है। 2 का जोड़ा आया है, 3 का जोड़ा आया है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ इधर लिख देते हैं, इसलिए एचसीएफ किसका किसका 336 और 54 का हो जाएगा एचसीएफ 2 गुना 3 कितना आ गया 6 हो जाएगा इसका एचसीएफ, ठीक है। और एलसीएम हो जाएगा 36 और 54 का आ जाएगा 2 गुना 3, जोड़ा में से एक एक लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी जो भी संख्या बचा है उसको लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, गुना 7 गुना 3 गुना 3 है ना, ठीक है। अब हम लोग इसको गुना कर देते हैं, गुना करते हैं 3 दूना 6, ठीक है। 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 दूना 48 हो जाएगा, 48 हो गया, ठीक है। 7 या 21 और 21 दिया हो जाएगा 21 दिया 3 एकम 3 3 दूना 5 है ना, आएगा 3 तिया 9 3 तिया 9 और 9 7 जा कितना होता है 63 होता है। अब हम लोग इसको गुना करते हैं,
48 और 63 को गुना करते हैं। 8 3 24 का कितना होगा? 4 आ जाएगा। हासिल बचा 2, ठीक है। 4 तिया 12, 12 और 2 कितना आ जाएगा? 14 गुना। अब 6 से करते हैं। 8 6 का 48 का 8 आ जाएगा। हाथ में कितना बचा? हासिल 4 बचा, ठीक है। 6 चौके 24, 24 और 4 कितना आ जाएगा? 28, नहीं ना होगा, ठीक है। 4 8 4 12 का 2 हो जाएगा। हासिल बचा 1, कितना लिखे थे? 8 लिखे थे। 8 और 1 9, 9 और 1 10 का 0 हो जाएगा। 8 4 12 के 2 बचा, ठीक है। हासिल 1 बच गया। इधर 8 और 1 9, 9 और 1 10 के 0, हाथ में 1, 2 और 1 3। मेरा एलसीएम निकल के आया है कितना? ना यार, एलसीएम निकल के आया है 30 24, ठीक है। अब हम लोग इसको जांच करके देखते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे जांच। इसका फॉर्मूला क्या है? गुना सेकेंड संख्या बराबर होता है एसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है ना होता है। अब इसको यहाँ पर रख देते हैं। फर्स्ट संख्या कितना है? 336 गुना 54, ठीक है। एसीएफ आया है 6, एलसीएम आया है 30 24, ठीक है। अब हम लोग इधर का इधर गुना करेंगे, उधर के उधर। पहले इधर करते हैं। 6 चौके 24 का 4 आ जाएगा। हासिल बचा 2, 6 दूना 12, 12 और 2 14 का 4 आ जाएगा। हासिल बचा 1, 6 0 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 6 तिया कितना हो जाएगा? 18, तय हो जाएगा इधर का। हम लोग इधर का इधर कर लेते हैं। यहीं पे करते हैं, नीचे कहाँ करते हैं? 36 और 54 का निकालते हैं, गुना करते हैं उसको। 6 चौके 24 का 4 आ जाएगा। हासिल बचा 2, ठीक है। 4 तिया 12, 12 हुआ, 12 2 14 के 4 आ जाएगा। हासिल बचा इसमें 1, 4 तिया 12, 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है। गुना 6 बचे 30 का 0, हासिल बचा 3, 5 दिया 15, 15 3 18 का 8 हो जाएगा। हाथ में बचा 1, 5 दिया 15 अरे 16 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, इधर आ जाएगा 4 4, ठीक है। 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 का 1 हो जाएगा। हासिल कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। 6 और 1 7, 7 और 1 8 हो जाएगा और 1 इधर बच जाएगा। दोनों साइड बराबर इसका भी आ गया है। 44 यही ना आया है। तो हम लोग तीसरे नंबर भी क्वेश्चन को बना लिया और दोनों साइड इसका जांच किया तो बराबर आया है, मतलब कि ये भी सही बना है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कि 2 नंबर प्रश्न का सभी क्वेश्चन अच्छा से समझ आया होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।